एक जमाना था, कोई गांव का लड़का, कोई शहर की लड़की, उनको कोई गलत काम करना होता था, वो छुप छुप करके मिला करते थे, बड़े पहरे हुआ करते थे। अब तो बाप भी मौजूद है, मां भी मौजूद है, बड़ा भाई भी मौजूद है, एक ही छत के नीचे सब मौजूद है। रात के 2 बज रहे हैं, लड़की स्नैपचैट पर अपना गंदा वीडियो लड़के को भेज रही है, और स्नैपचैट ने बड़ी प्राइवेसी भी दे दी है। उधर देखो उधर डिलीट हो गया, सारी प्राइवेसी भी बरकरार रह गई, कोई खतरा भी नहीं है। इस तरीके से आज इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं, और एक एक लड़की 10-10 लड़कों से बातें कर रही है, एक एक लड़का 10-10 लड़कियों से बातें कर रहा है, और बाकायदा बातें नहीं, मुलाकातों तक मामला पहुंच रहा है। ओ लोगों, सोशल मीडिया को ज़िनाकारी और बदकारी का जरिया न बनाना। ओ लोगों, ये तो इसलिए बनाया गया था ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं। अल्लाह के वास्ते इसे ज़िनाकारी का अड्डा न बनाने देना। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ओ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब न जाना, ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम बड़ा प्रैक्टिकल दीन है। इस्लाम ने इतना कह के छोड़ नहीं दिया ज़िना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने अगर कहा है कि ज़िना के करीब मत जाओ, तो इस्लाम ने रूल भी बनाया, इस्लाम ने कानून भी बनाया। लड़की घर से निकल रही है, लड़की माल मडरों की रहने वाली है, भागलपुर उसको जाना है, बहुत लंबा नहीं, 60-70-80 किलोमीटर का सफर है। उसे रांची जाना है, 200-300 किलोमीटर का सफर है। कलकत्ता जाना है, 300-400 किलोमीटर का सफर है। लड़की घर के बाहर निकल रही है, सफर में जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम। औरत बगैर महरम के सफर न करे, औरत कहीं रात न गुजारे बगैर महरम के। घर में कई भाई रहते हैं, एक भाई की शादी हो गई, एक भाई कुंवारा है। अब देवर भाभी का सामना हो रहा है कि घर के अंदर देवर भाभी में हंसी मजाक भी हो रहा है, हर तरीके की बातें भी हो रही हैं, और यहीं से बात खराब हो रही है, यहीं से मामला गड़बड़ हो रहा है, यहीं से देवर के अंदर अपनी भाभी के लिए गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं। और अगर कहीं भाई बाहर रह रहा है और भाभी घर में अकेली रह रही है, तो और ज्यादा गुनाह के चांसेस बढ़ रहे हैं, और ज्यादा गुनाह के मौके मिल रहे हैं। इसी मौके पर जब ज़िना का खतरा मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों खबरदार, गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। इयाकुम वद्दुखूल अलन निसा। ओ लोगों, गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास नहीं जा सकता है? क्या जीजा भी अपनी साली के पास नहीं जा सकता है? अफरअयतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, आपका क्या ख्याल है? क्या देवर भाभी से भी नहीं मिल सकता है? क्या जीजा साली से भी नहीं मिल सकता है? आपने फरमाया, अल हमवु अल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, जीजा तो साली के लिए मौत है। ऐसे वाकयात भी हमारे सामने आए। साली आई अपनी बहन के यहां, और जीजा का दिल आ गया साली के ऊपर। अब लाख उसे मसला बता दो, भैया जब तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में, तुम साली से शादी नहीं कर सकते। हराम तरीके से साली से भी शादी कर लिया, और 2 सगी बहनों को एक साथ अपने निकाह में रखा, जो कि हराम है। अल्लाह के नबी की साफ हदीस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है, लेकिन यह हराम काम भी आपको कहीं कहीं समाज में होता हुआ नजर आ जाएगा। तो कुरान अगर कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, तो कुरान उसका तरीका भी बता रहा है। सोशल मीडिया ने आज नजरों के ज़िना को आसान कर दिया। हकीकत वाला जो ज़िना है वो तो उतना भी आसान नहीं है, मगर आंखों का ज़िना तो बहुत आसान हो गया। अब तो मौलवियों के फेसबुक के ऊपर भी ऐसे वीडियोज आ जाते हैं कि मौलवी बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और बात मौलवियों की आई है तो ये भी सुन लो मेरे भाई, मौलवी भी आपकी तरह इंसान होते हैं। उन्हें कोई दूसरी मखलूक समझने की गलती मत करना, उन्हें फरिश्ता समझने की गलती मत करना। मौलवी भी आपकी तरह इंसान है, उलमा भी आपकी तरह इंसान है, उनसे भी खताएं हो सकती हैं। उन पर आंख मूंद करके भरोसा करने की मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा। आप अपनी जवान लड़की को
किसी मौलवी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रहे और तन्हाई दे रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। आपने क्यों मौका दिया? लड़की छोटी थी तब आपने क्यों नहीं पढ़ने भेजा, और लड़की जवान हो गई तो आपने किसी जेंट्स के पास क्यों भेजा, आपने लेडी टीचर के पास क्यों नहीं भेजा? ये कहां लिखा है कि अगर कोई मौलवी है, कोई हाफिज है तो फरिश्ता बन जाएगा, उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करो। लेकिन हां, आंख मूंद करके भरोसा भी नहीं करना है, और अगर किसी एक मौलवी ने कोई गलत काम कर दिया तो सारे उलमा से बदजन हो जाना भी मेरे प्यारे साथियों ये सही नहीं।